अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आपका? मैं दुआ करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक हों, खुशबाश हों। और आने वाले साल का ये नया व्लॉग है, 2024 का फर्स्ट व्लॉग है मेरा। और मैं दुआ करती हूँ कि आप सबका ये साल बहुत अच्छा गुजरे और मेरा भी चैनल इस साल अच्छा ग्रो कर जाए। तो यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग भी मेरा चैनल देखते हैं वो मेरे चैनल को लाजिम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूला करें। और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ व्लॉग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो इट्स टोटली फ्री, आपका कुछ भी नहीं जाता चैनल को सब्सक्राइब करने से। इससे यह है कि मेरा हर नया आने वाला व्लॉग आपको बिल्कुल फ़ौरन एट द सेम पॉइंट मिलेगा देखने के लिए। और यहाँ जी मॉर्निंग का टाइम है और इस व्लॉग में मैं आपको क्या दिखाने लगी हूँ, दिखाती हूँ आगे चल के। तो ये मॉर्निंग का टाइम था और आज था सैटरडे और हस्बैंड और बेटा जो थे वो नाश्ता करके चले गए थे गाड़ी वॉश करवाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जो है वो छुट्टी वाले दिन गाड़ी वॉश करवाते हैं वीक में एक दफ़ा। तो उनको नाश्ता करवा के भेजने के बाद मैं जो हूँ स्टार्ट हो गई थी अपने कामों की तरफ, क्योंकि आज मैंने अपने घर में करवानी थी कुरान ख़वानी। यहाँ पे ना कुरान खानी का बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है। हाँ, अगर आपके कोई यहाँ पे रिलेटिव्स हैं, आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं या आपका कोई फ्रेंड सर्कल अच्छा सा है, तो यहाँ पे लोग खुद ही मिल के आपस में इकट्ठे होके खाना वगैरह बनाते हैं या ऑर्डर करवा लेते हैं और फिर मिल के कुरान खानी करते हैं। क्योंकि मैं अपनी एक या दो फ्रेंड की तरफ इस तरह गई हुई हूँ कि हर कोई अपने रिलेटिव्स और फैमिली फ्रेंड सर्कल को इकट्ठा करके कुरान खानी करवा लेता है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है ना कि हम लोग मसाजिद से बच्चों को मंगवाते हैं और बच्चे आके जो वहाँ पे कुरान हिफ्ज़ कर रहे होते हैं और वो मदरसा वगैरह में ही रहते हैं, और जब किसी के घर में कुरान खानी होती है तो वहाँ जाके कुरान खानी करते हैं। यहाँ पे ऐसा ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे शायद मदरसे हैं लेकिन वही बच्चे आके कुरान मजीद पढ़ते हैं या हिफ़्ज़ करते हैं और उसके बाद अपने अपने घरों में चले जाते हैं। हमारे पाकिस्तान जैसा नहीं है कि वहाँ पे लाइक परमानेंटली रहते हैं। तो मैंने कुरान खानी करवानी थी, बहुत टाइम से सोचा हुआ था मैंने, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरीके से करवाऊँ, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही कुरान मजीद पढ़वाना था। तो काफ़ी ज़्यादा फिर सोचने के बाद हमारे घर में जो कारी साहब आते हैं मेरे बेटे को पढ़ाने के लिए, उन्होंने फिर यही समझाया कि यहाँ पे पाकिस्तान जैसा ट्रेंड नहीं होता, मैं 4 से 5 आदमियों को लेकर आ जाऊँगा और जितना हमसे हो सकेगा हम कुरान मजीद पढ़ लेंगे। तो हमने बोला चलें ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ठीक है। तो कारी साहब जो मेरे बेटे को कुरान मजीद पढ़ाने के लिए आते हैं वो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ उनके कुरान मजीद पढ़ाने से। उन्होंने मेरे बेटे को प्रॉपर एक्सेंट के साथ कुरान मजीद पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा कुरान मजीद पढ़ाते हैं। पाकिस्तान के कारी हैं लेकिन वो बहुत अच्छा माशाल्लाह से कुरान मजीद पढ़ाते हैं। और यहाँ पे ना मैं फैमिली में जितने लोग भी आ रहे थे उनके लिए खाना रेडी कर रही थी लंच का, क्योंकि मैंने सबको 12-1 बजे बुलाया हुआ था और वो तब लंच का टाइम हो जाना था। तो मैंने सोचा कि घर में भी एक टाइम का खाना जो है वो अवेलेबल होना चाहिए ताकि जो लोग भी आएँ वो खाना खा लें, जिसको भी भूख लगी। और हम लोगों ने भी तकरीबन 1:30 पे लंच करना ही होता है। और कुरान मजीद का टाइम जो हमें कारी साहब ने दिया था वो असर के बाद का था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आलू गोश्त बना रही हूँ सिंपली। मैंने सारे स्पाइसेस डाले हैं, ड्राई स्पाइसेस डाले हैं अच्छी तरह भून के। तो आलू गोश्त को मैं रेडी कर लूँगी और उसके साथ साथ मैं सफाइयाँ कर रही थी, पूरे घर को नीट एंड क्लीन कर रही थी। एक्चुअली सफाइयाँ तो मैं तकरीबन 2 दिन से कर रही थी, ताकि अगर मैंने ये सोचा कि मेरे घर में अगर कुरान खानी होनी है तो मेरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और अच्छी तरह से साफ़ करके लुबान वगैरह दुहा के तो अभी मैं आ गई थी गोश्त को रेडी करने के लिए। और आलू गोश्त जो है ना वो बिल्कुल बेस्ट रहता है, दावतों के लिए बहुत अच्छा रहता है। एक तो सबको पूरा भी आ जाता है और लाइक कहते हैं ना आलू गोश्त तो हमारे पाकिस्तान में खानों की जान है। तो यहाँ पे आलू गोश्त मैं रेडी कर रही थी। तो हाँ, बस सीटी लगा दी मैंने, इसे दम पे रख दिया। और उसके बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह से घर मैंने किस तरह से नीट एंड क्लीन कर लिया था। और यहाँ पे बेटा और हस्बैंड आ गए थे वापस। तो बस अभी मैं बाकी के काम कर रही थी, कपड़े वगैरह निकालने लगी थी ताकि हम लोग टाइम पे जो हैं वो रेडी हो जाएं और बाकी के लोग भी अभी ठहर के आ जाएंगे।
अच्छा, कुरान मजीद मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? एक्चुअली मेरा ना बहुत टाइम से होता है कि साल में एक दफ़ा कुरान हानी घर में ना लाजिम होनी चाहिए। लाइक पाकिस्तान में मेरी जो वालिदा थी, मेरी अम्मी अल्लाह ताला को प्यारी हो चुकी हैं। जो लोग भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ जब भी मैं अपने व्लॉग में अपनी माँ का ज़िक्र करूँ तो प्लीज़ आप दुआए खैर लाजिम कह दिया करें, जज़ाकल्लाह। और इससे मेरी मदर की मग़फ़िरत होगी। और लाइक लाजिम आप जज़ाए खैर मेरी वालदा के लिए कहा करें, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी औरत थी माशाल्लाह से। माएँ तो सबकी ही अच्छी होती हैं, लेकिन मेरी माँ जैसा शायद दुनिया में कोई नहीं था, बल्कि इस दुनिया में किसी की भी माँ जैसा कोई भी नहीं होता। तो जब भी मैं अपने व्लॉग में अपनी माँ का ज़िक्र करूँ तो प्लीज़ आप मेरी माँ के लिए दुआए खैर लाजिम कहा करें। तो जी यहाँ पे जो है वो गोश्त रेडी हो गया था, और अभी जो है वो मैंने ना टेबल पे लगा दिया था। आधे लोग आ चुके थे और आधे अभी रास्ते में थे, और जो थे आगे थे ना, मैं उनको खाना दे रही थी। हस्बैंड, बेटा, मैं थी, नंद वगैरह आ गई थी। तो जो लोग थे मैंने उनको खाना दे दिया, जो बाद में आए उनके लिए फिर बाद में मैंने सर्व कर दिया। तो यहाँ पे ना हम लोग बना रहे हैं हलवा। तो किसी भी मिलाद वगैरह की जो जान है ना, वो हलवा होता है। हलवा जो है ना हमारे पाकिस्तान में मस्ट बनता है, और मौलवी लोगों को वैसे भी बहुत पसंद होता है हलवा। तो यहाँ पे ना मेरी देवरानी आई थी, तो वो बोल रही थी कि आज हलवा मैं बनाऊँगी, अब तो भी बनाना। तो मैं चाहती थी, लेकिन उसने मुझे बोला कि नहीं मैं बनाऊँगी। तो मैंने बोला चलो ठीक है तुम बनाओ मैं बनाऊँ, एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं और वो हलवा रेडी कर रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना था। ये पंजीरी सूजी की और ये हलवा, ये चीज़ें बड़ी मज़े की बनती हैं। और ये जो कारी लोग होते हैं ना, इनको हलवा माशाल्लाह से वैसे भी बहुत पसंद होता है। तो बस यहाँ पे हलवा रेडी हो रहा था। अच्छा, कुरान हानी करवाने का मेन पर्पस यही था कि मैंने शायद पिछले व्लॉग में भी आपको बताया हो, और कि मैं आपको कुछ बताऊंगी कि कुरान हानी मैं क्यों करवा रही हूँ। और अभी भी यहाँ मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन जब मैं उस मसले से रिलेटेड व्लॉग डालूंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि मैंने कुरान हानी क्यों करवाई है। और कुरान तो वैसे भी हमें अपने घर में साल में, यहाँ बेशक पाकिस्तान में मैं आपको बता रही थी ना, मेरी वालदा जो थी वो हर साल कुरान हानी करवाती होती थी। लाजिम कुरान हानी करवाती थी। हर साल नहीं, मेरी वालदा मंथली पाकिस्तान में ना लोग मंथ में एक दफ़ा कुरान हानी लाजिम करवाते हैं। या फिर आपको पता है हमारे पाकिस्तान में सूरह यासीन पढ़ाई जाती है, सूरह तंजीना पढ़ाया जाता है, आयत करीमा पढ़ाया जाता है। तो हम लोग दूसरों के घरों में जाके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ का ट्रेंड नहीं है, लेकिन एटलीस्ट साल में एक दफ़ा कोशिश करनी चाहिए। कुछ भी नहीं जाता, कोई इतने ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता। बस यह कि आपका घर रहमतों और बरकतों और फजीलतों से भर जाता है, और आपको ना एक दिमागी सुकून मिलता है, आपको एक अच्छा फ़ील होता है कि आपके घर में जब कुरान मजीद पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने रेडी करके रख दी थी, और लाइक फ्रूट्स वगैरह रखा था, और हलवा जो मतलब कि होता है ना, सामान देते हैं। اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم। लाइक जो उन लोगों के आगे स्नैक्स वगैरह और छोटी मोटी चीज़ें रखनी थी ना, लाइक जो खाने के अलावा, तो वो मैंने रखी। और उन लोगों ने जितना जितना खाना था वो खा लिया। उसके अलावा ये पार्सल हस्बैंड ने रेडी करवाए थे यहाँ मतबक से, और वो रेडी हो गए, साथ उनको वो दे दिए। तो माशाल्लाह से कुरान मजीद जो है वो बहुत ही अच्छा पढ़ाया गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही ज़्यादा एक पीसफुल फ़ील हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो बस हाँ, इसके बाद ना हम लोग बाहर निकल आए थे। हम लोग कहाँ जा रहे थे ये मैं अभी आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगी, क्योंकि व्लॉग जो है वो बहुत बड़ा हो रहा था, और मैंने सोचा कि अभी वो कुरान हानी का व्लॉग डाल देती हूँ। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको पार्ट 2 दिखाऊंगी। तो अभी तक का ये व्लॉग था यहीं तक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इस व्लॉग का जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट शेयर करती हूँ। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।